कृष्णा गुप्ता इस बार आपके सामने लेकर आई हूँ पार्ट 3 मन की बात। नमस्ते टू ऑल। इस सेशन में हमने अपने बच्चों के मन की बात को जानना चाहा और इस तरीके से इस बार बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा टाइम, ज्यादा से ज्यादा समय अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया। बहुत टाइम निकाला। जब बच्चों को क्लास में पूछा गया कि क्या रेस्पॉन्स रहता है, आप पूरे टाइम घर में शैतानी करते रहते हैं, तो बच्चों ने कहा बहुत डांट लगती है, मम्मा बहुत करती है, बहुत ऐसे बोलती है। तो ये टफ टाइम है सभी के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए बहुत टफ टाइम है। लेकिन थिएटर ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना, जब बच्चे ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर रहे हैं, तो कुछ हमारी पुरानी कथाएं, मिथोलॉजिकल स्टोरीज अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सुने और हमारे संस्कृति और कल्चर को पहचाने। तो इस बार हमने देखा कि बच्चों ने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया और किस तरह से अपने मन की बात बताने की कोशिश की। बच्चों को पहले हमने 10 स्टोरीज पढ़ने को कहा गया। बहुत एक्साइटमेंट था उनको स्टोरीज को पढ़ने के लिए। अच्छा लगा। आगे देखते हैं कैसे बच्चे मन की बात बोलते हैं थिएटर से। नमस्ते आदरणीय अध्यापिका जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी जो आपने हमें पौराणिक कथाएं पढ़ने की गतिविधि दी है। मैंने बहुत सारी कथाएं पढ़ी हैं, मुझे उनसे बहुत अच्छी शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं। नमस्ते, मैं अनन्या शर्मा अपने गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें पौराणिक कथाएं पढ़ने को कहा, जिससे हमें जीवन का मूल्य समझ आया। नमस्कार, सर्वप्रथम मैं अपनी अध्यापिका जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें पौराणिक कथाएं पढ़ने का अवसर प्रदान किया। नमस्ते, मैं हंसिका। हमारी अध्यापिका ने हमसे कुछ प्रश्न पूछे और हम बच्चों की मन की बात जानने की कोशिश करी। नमस्ते, मैं केवल वर्मा, कक्षा 5 का विद्यार्थी, अपनी अध्यापिका का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके कहने पर मुझे पौराणिक कहानियाँ पढ़ने की प्रेरणा मिली और अपने मन की बात आप सबके सामने रखने का मौका मिला। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारी मिथोलॉजिकल स्टोरीज में अच्छे और बुरे के बारे में बताया जाता है, हर स्टोरीज में होता है, लेकिन ऐसी कौन सी स्टोरी है जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपके बहुत दिल के करीब हो, आपने सोचा हो नहीं इस स्टोरी से मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा और जो मेरे दिल को छू गई? कुछ ऐसी स्टोरीज के नाम पता है? नमस्कार मैम, आपने हमसे बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे। अब मैं उनका एक एक करके जवाब दूंगा। उत्तर 1, जो कहानियाँ मेरे दिल को छुई वह थी रामायण में लव कुश की कहानी। महाभारत भी मेरे को ठीक ठीक लगी, लेकिन उसमें लड़ाई झगड़ा बहुत था, परंतु मेरे को संजय का किरदार महाभारत में अच्छा लगा। जो कहानी मुझे सबसे प्रिय लगी वो है बर्बरीक की। मैंने और भी बहुत अच्छी कहानियाँ पढ़ी हैं, जैसे नरसिम्हा, गणेश और चंद्रमा, गणेश और बिल्ली, और भी बहुत सारी। जो कहानियाँ मेरे दिल को छुई वह थी रामायण, उत्तर रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण गाथा और विष्णु पुराण। मुझे बहुत सी कहानियाँ अच्छी लगी, जैसे राजा परीक्षित की कहानी, रामायण, विष्णु भगवान के अवतारों की कहानी, अनुसुईया, अहल्या और उद्धव की कहानी। इन दिनों मैंने बहुत सी पौराणिक कथाएं पढ़ी और अपनी दादी जी से सुनी, जैसे श्री कृष्ण के बचपन की कहानियाँ, रामायण, उत्तर रामायण और भगवान शिव की कहानियाँ, जिनमें से मुझे श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता ने बहुत प्रभावित किया। कई पौराणिक कथाएं जो मैंने पढ़ी व सुनी, उनमें से मुझे सबसे सर्वश्रेष्ठ एकलव्य के जीवन पर लगी। मेरी दादी भंडार है इन कहानियों का। उनका पिटारा खुला और मैंने जाना विश्वास, साहस, भक्ति और बहुत कुछ। कहानियाँ थी माँ दुर्गा, अभिमन्यु, एकलव्य, प्रहलाद, अर्जुन और सीता। मेरा सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। जब आपको कोई स्टोरी अच्छी लगती है,
तो आप उस कैरेक्टर में आना चाहते हैं। तो आपको जो स्टोरी अच्छी लगी है उस कैरेक्टर का नाम बताएं और उसको करके दिखाएं बहुत छोटे टाइम में, जिससे कि हमें पता लग जाए कि आपको ये कैरेक्टर अच्छा लगा। लेकिन वो परफेक्शन होनी चाहिए कि उसका फेवरेट डायलॉग अच्छा होना चाहिए, उसकी फेवरेट चीज आपको स्टोरी की जो भी पढ़ी हो आपने तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो वो बोल के दिखाएं, एक्ट करके दिखाएं, कैसे भी दिखाएं। तो सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं। दूसरा उत्तर, आप सबने महाभारत तो जरूर देखी होगी, उसमें कई अच्छे किरदार थे, लेकिन मैं आपको संजय के बारे में बताऊंगा। संजय धृतराष्ट्र जी के सारथी थे। उनको व्यास ऋषि से दिव्य दृष्टि की पूर्ति हुई और उन्होंने हस्तिनापुर में बैठे ही कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को बताया। उनका संवाद यह था कि सारथी का पहला कर्तव्य जीने और मरने की शपथ ले। मैं बर्बरिक हूँ, मैं घटोत्कच का पुत्र और शक्तिशाली भीम का पौत्र हूँ। मुझे भगवान शिव के द्वारा 3 दिव्य बाण प्रदान किए गए थे, इसलिए मुझे 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत को मैं एक क्षण में समाप्त कर सकता था, परंतु श्री कृष्ण ने मुझसे गुरु दक्षिणा के रूप में मेरा सिर मांग लिया और मैंने उन्हें अपना सिर खुशी खुशी भेंट कर दिया। मैं उर्मिला, मैं राजा जनक की दूसरी पुत्री। जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तब मेरा विवाह हो गया और जब राम जी वनवास गए तब मेरे स्वामी श्री लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए। मैंने अपना जीवन इन सब पशु पक्षियों के साथ व्यतीत किया। माता कौशल्या, कैकेयी और माता सुमित्रा की सेवा में मैंने अपना जीवन व्यतीत। नारायण नारायण, मैं हूँ नारद मुनि। नारायण नारायण। हे राम, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि आपका ये राम नाम बहुत ही अधिक प्रभावशाली और प्यारा हो बाकी सारे नामों से। नारायण। मुझे सभी किरदारों में से सबसे आकर्षक पितामह भीष्म का किरदार लगा। वह गंगा और शांतनु के पुत्र थे। अपने पिता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। उनके पिताश्री ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। उनका महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैं गंगा पुत्र भीष्म यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। श्रवण की कहानी सुनी, सोचा मैं भी सबसे अच्छा पुत्र बनूं। मैं अपने माता पिता की पूर्ण मन से सेवा करता हूँ, उनमें कोई कष्ट नहीं आने देता। बेटा पानी देना। मम्मी मैं व्यस्त हूँ। आ गया हकीकत में। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, आपके माइंड को जो आपका लॉक हो गया है, तो जो हमारी मिथोलॉजिकल स्टोरीज है वो हमारे माइंड को अनलॉक करती है, हमारी क्रिएशन को, क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उस टाइम पे पुरानी कथाओं के टाइम पर थे, लेकिन आज के टाइम में उन कैरेक्टर्स को आप कैसे देखते हैं? अपनी खुद की इमेजिनेशन क्या है? थोड़ा सोचने वाला टाइम है, क्रिएटिव है, क्रिएट योर इमेजिनेशन। आज के युग में ना राम जैसा बेटा हो सकता है और ना लक्ष्मण और भरत जैसा भाई हो सकता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी हमें श्री कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज भी एक सच्चा मित्र हर परिस्थिति में अपने दोस्त का साथ देता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी हमें हनुमान जैसा भक्त देखने को मिल सकता है। पुराने कथाओं में श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई गीता का ज्ञान, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आज के संदर्भ में लोग कर्म कम करते हैं और फल की इच्छा ज्यादा करते हैं। पुराने कथाओं में गुरुकुल और गुरुजनों का बहुत महत्व था। गुरुजन अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करके उनका उद्धार करते थे।
चाहे वाल्मीकि मुनि हो या गुरु द्रोणाचार्य या सांदीपन मुनि। जैसे हम भी अपने विद्यालय जाकर गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरुजन हमें हमारे जीवन का लक्ष्य हासिल करने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपने पिताश्री से कोई बहस नहीं की थी, पर आजकल देखें तो बच्चे अपने माता पिता से छोटी छोटी बातों पर बहस करने बैठ जाते हैं। दूसरा, श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का सम्मान रखा जब वह मुट्ठी भर चावल भेंट के रूप में लेकर आए थे। परंतु ऐसी सच्ची मित्रता कहीं देखने को मिलती है? अब सोचता हूँ कुछ बदलाव चाहिए, बिल्कुल चाहिए। दादी ने एकलव्य की कहानी सुनाई, अपने गुरु के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और हम विद्यालय जाते हैं, गुरु हमारे सामने होते हैं और हमें संपूर्ण ज्ञान देते हैं। हम उनकी इच्छाओं पर कितना खरा उतरते हैं। वो सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं और हम ही सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कुछ बदलाव चाहिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथोलॉजिकल स्टोरीज में कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं, सभी स्टोरीज में वैल्यूज होती हैं। और आपने छुट्टियों में इन दिनों में रामायण तो देखी होगी, सभी बच्चों ने देखी होगी और उनको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसी रामायण की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आप अपने घर में देखते हैं, करते हैं और आपका मन करता है कि ये होना चाहिए, आपकी फीलिंग है? तो ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं? उन वैल्यूज का नाम बताएं, और अगर आपके पास लिस्ट है तो लिस्ट भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात आप अपने घर में करते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और सबके साथ शेयर करते हो, तो उस वैल्यू का नाम बताएं। जब हमने रामायण देखी उसके बाद हमें यह पता चला कि भगवान के नाम से बड़ी और कोई चीज नहीं, और हम सब परिवार सुबह शाम राम राम का जाप करते हैं। राम 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 जी। वैसे तो रामायण का प्रत्येक पात्र हमें कोई ना कोई सीख जरूर प्रदान करता है, परंतु जो बातें मैंने रामायण से सीखी हैं वे हैं हमें सदैव बड़ों का आदर करना चाहिए और उनकी बातों का मान रखना चाहिए। कठिन समय में भी हमें अपने भाई बंधुओं का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इन सभी जीवन प्रेरक मूल्यों का पालन मेरे घर में भी होता है। मैंने विश्व पुराण से यह सीखा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि ध्रुव एक 5 साल का लड़का जिसने खुद स्वयं ईश्वर को प्राप्त कर लिया। रामायण से मुझे ये प्रेरणा मिली कि हमें जब भी हम किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसे हैं तो हमें सहन शक्ति, आत्म शक्ति और शुद्ध बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ों का आदर और परिवार में परस्पर प्रेम मेरे परिवार में बिल्कुल रामायण की तरह ही है, और रामायण की तरह मेरा परिवार धर्म का पालन करने में विश्वास रखता है। रामायण में हमने देखा कि छोटे सदैव अपने बड़ों का आदर रखते थे। उसी प्रकार मेरे माता और पिताजी ने मुझे सिखाया है कि जब भी किसी बड़े को पुकारना हो तो उनके नाम के बाद जी लगाना चाहिए, जैसे कि नाना जी। दादी ने जब रामायण सुनाई तो बताया जब भगवान श्री राम वनवास जाने लगे तो उनके भाई लक्ष्मण भी जिद करके उनके साथ गए। कारण था भाई के प्रति प्रेम और उनका कष्ट में साथ देना। कहानी सुनाने के बाद दादी ने पूछा, क्या समझे? वाकई बातों में वह समझा गई कि तुम भाइयों को आपस में प्यार से रहना चाहिए। सही में बदलाव चाहिए। माय लास्ट क्वेश्चन, मिथोलॉजिकल स्टोरीज में बहुत लंबी होती है। कुछ स्टोरीज इतनी लंबी होती हैं, कुछ स्टोरीज में कैरेक्टर्स कुछ समझ में नहीं आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो
ध्यान नहीं रहते, याद नहीं रहते और कुछ कॉम्प्लिकेटेड से हो जाती है। मैं पढ़ती हूँ तो मुझे भी कॉम्प्लिकेशन लगती है, बहुत ज्यादा लगती है, तो मैं वहीं छोड़ देती हूँ। मैं सोचती हूँ स्टोरी को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। तो आपने भी के सामने यही आया होगा, आप भी सोचते होंगे कि इस स्टोरी को ना यहीं खत्म हो जानी चाहिए, इससे आगे ये स्टोरी होनी नहीं चाहिए। और मेरी तो इमेजिनेशन इतनी ही बोलती है। तो कुछ तो होगा आपके माइंड में, कौन सी ऐसी स्टोरी है जो आपको लगा होगा बस बहुत हो गया मम्मा, अब नहीं, बस अब मत सुनाओ, ये स्टोरी को यहीं खत्म कर दो, मैं इससे ज्यादा याद नहीं रख सकता। तो कुछ तो होगा। तो फन के लिए थोड़ा आपने अगर कुछ पढ़ा हो और उसमें कैरेक्टर आपको ऐसा लगा हो जो जिसके ऊपर बहुत गुस्सा आया हो और कहा हो नहीं, इस कैरेक्टर को यही खत्म हो जाना चाहिए था, कुछ कैरेक्टर के नाम बताएं, अच्छा लगेगा। पांचवा और आखिरी उत्तर, महाभारत में मुझे शिशुपाल का किरदार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसे उधर ही खत्म हो जाना चाहिए था। धन्यवाद। उत्तर 5, जो कहानी मुझे लंबी और थोड़ी उबाऊ लगी वह थी सहस्त्र कवच। उस कहानी में हमें दानवीर करण के पिछले जन्म के बारे में बताया गया था। मुझे उत्तर रामायण थोड़ी उपजाऊ लगी क्योंकि वह बहुत लंबी थी और उसमें लव कुश अपने ही पिता श्री राजा राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। धन्यवाद नैन्सी। मुझे महाभारत का दृढ़ कीड़ा वाला प्रसंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पे लगाया और द्रौपदी को भी। महाभारत में मुझे शकुनी का किरदार बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि शकुनी कौरवों के मामा थे और उन्होंने कौरवों को गलत सीख दी। धन्यवाद। रामायण सुनी, पता चला रावण एक बहुत बड़े विद्वान थे और फिर इतनी लड़ाइयाँ। सुनते सुनते नींद आ जाती है पर रामायण खत्म ही नहीं होती। काश रावण इतने ज्ञानी होने के साथ साथ राक्षस प्रवृत्ति के ना होते तो मैं कुछ और भी कहानियां सुन लेता। लेकिन फिर ख्याल आया कि कुछ बदलाव तो हम सब में चाहिए। इसी सोच को आगे लेकर जाना है हमें इस मन की बात में। धन्यवाद। इस सेशन में हमने बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बच्चों को बहुत अच्छा लगा और पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छा डिस्कशन हुआ। बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे। तो कुछ हमने थिएटर ने कुछ नया करने का सोचा और बच्चों की क्यूरियोसिटी जिस तरह से हम उसको एनकरेज कर रहे थे तो वो सेशन पूरा अच्छा रहा। हम 10-15 डेज वीडियोस प्रिपेयर किए और बच्चों ने एंजॉय किया। इस तरीके से उन्होंने स्टोरीज को भी पढ़ा और कैरेक्टर में आए। और दिवाली का टाइम भी आ रहा है तो बच्चों को बहुत मन कर रहा है कि हम इस कैरेक्टर में आके हम इसको एक्ट करें और बच्चों ने एक्ट भी किया, वो भी बहुत अच्छा रहा। और दिवाली के टाइम पर एक छोटी सी एक्टिविटी कराई जिसमें कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।